अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिलाखिर पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग की बेगैरत माँ बेटियों को डॉक्टर अफ़ान ने करारा जवाब दे दिया है और उन माँ बेटियों ने अपने व्लॉग में ये कहा था कि कुछ तो खुदा का खौफ कर लो डॉक्टर अफ़ान। तो डॉक्टर अफ़ान ने भी उनसे यही कहा है कि आप दोनों भी खुदा का खौफ करें और ये सोशल मीडिया पे भीख मांगना बंद कर दें। और अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपके घर का किराया देने को भी तैयार हूँ और इस बच्ची की तालीम के लिए भी तैयार हूँ। बस आपको ये करना है कि इस बच्ची के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर देना है और इस बच्ची को घर में बिठाना है। मैं आपको किराया भी दूंगा, बच्ची की तालीम भी मुफ्त में प्रोवाइड करूँगा। तो अब ये देखना ये है कि दोनों बगैरत माँ बेटी का रिप्लाई क्या आता है। डॉक्टर अफ़ान ने ये कहा है, ये भी कहा कि आप दोनों डिजिटल प्रोस्टिट्यूट हैं और आप दोनों जो हैं वो माँ जो है, माँ को ये कहा है कि माँ जो है बेटी को वो इस्तेमाल कर रही है गलत काम में। मतलब बेटी तो भी उनकी छोटी है, वो छठी जमात में पढ़ती है और बहुत छोटी बच्ची है वो। और जैसी बात है, बच्चों का जहन तो बड़े किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं कि अभी उसको कुछ भी अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। जैसा उसकी माँ बोल रही है वो वैसे ही चल रही है वो बच्ची। तो माँ ही असल बेगैरत है, बच्ची का तो माँ इस्तेमाल कर रही है और बच्ची को बग़ैर दुपट्टे के वो टिकटॉक पे जो शेर और गीदड़ लेने के लिए बिठा रही है कि किसी भी तरह से बस पैसे आ जाएं और वो बस अपना घर भी आलीशान ले ले, आईफोन भी ले ले, गाड़ी भी ले ले। मतलब उसकी ये डिमांड है। और जो उसका शौहर है बेगैरत जो है वो मुंह छुपा के बैठा हुआ है। पहले वो बीमार था और अब पता नहीं, अभी भी वो ताहाल नज़र नहीं आता उसका शौहर। उसके मुताबिक उसका शौहर है और उसने बहुत रो पीट के अपने शौहर से इजाज़त ली थी कि मैं एक चैनल बनाना चाहती हूँ। उसके शौहर ने जब इजाज़त दे दी तो उसने इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपनी बेटी को गलत कामों में लगा दिया है। अभी तक वो बच्ची जो है, अभी तक वो टिकटॉक पे जो है बहुत ज़्यादा जो टिकटॉक पे बेगैरत मर्द होते हैं उनके साथ वो रोज़ाना पूरी रात जाग के बातें करती है। और जैसे हमारी माएँ होती हैं वो हमें रोक टोक करती हैं, लेकिन उसकी जो माँ है वो फ़ख्र से ये बताती है कि मेरी बेटी जो है वो रात भर जो है वो टिकटॉक पे लगी रहती है और उसको 4-5 लाइन मिल जाते हैं, उसके बाद वो सुकून से सोती है। चाहे मर्द जितनी भी गलीज़ बातें करें लेकिन उसको इसकी कोई भी परवाह नहीं है। उसको बस पैसे चाहिए, उसकी माँ को पैसे चाहिए। तो वो अपनी बच्ची का गलत इस्तेमाल कर रही है। अभी भी वो रुक सकती है, अभी भी ये वो नहीं है कि जैसे डॉक्टर अफ़ान ये कह रहे हैं कि उनको तमाम जो सोशल मीडिया में डिलीट कर देना चाहिए। मतलब चैनल भी डिलीट कर देने चाहिए और यूट्यूब और टिकटॉक पे भी नहीं आना चाहिए। टिकटॉक पे ना आए लेकिन चले यूट्यूब चैनल वो अपना चलाएं, शराफत से चलाएं। लेकिन डॉक्टर अफ़ान का ये कहना है कि वो अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दें तो ये गलत है। देखिए, हर किसी शख्स को शख्सी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मतलब सोशल मीडिया का आजकल दौर है, क्योंकि डॉक्टर अफ़ान की जो वाइफ हैं वो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन हैं और डॉक्टर अफ़ान ख़ुद भी इन हैं। अब वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं तो इन माँ बेटियों को भी हक़ है वो भी पैसे कमाएं, शराफत से कमा ले। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, कुछ खाने पीने की रेसिपी दे दें या पूरे दिन का ही हाल अहवाल बता दें, लेकिन शराफत से हाल अहवाल बताएं। अपनी दुपट्टा पहन के अपनी बेटी को भी सर पर दुपट्टा पहनाएं, ख़ुद भी दुपट्टा मतलब वो तो पहनी रहती हैं लेकिन उनकी बातें जो हैं वो सही नहीं होती हैं उनकी माँ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हैं कि उनकी बेटी टिकटॉक पे बैठती है और रात भर गैर मर्दों से बातें करके पैसे कमाती है। क्योंकि इस तरह से और भी माएँ देखेंगी तो वो अपनी बेटियों को इस गलत रास्ते पे ले आएंगी। तो इसलिए तमाम माओं से ये गुजारिश है कि वो इन दोनों बेगैरत माँ बेटियों से इंस्पायर्ड ना हो और अगर वो यूट्यूब पे आना भी चाहती हैं तो शराफत से आएँ और कोई कुकिंग चैनल बना लें या
डेली रूटीन लाइफ की जो भी वो सरगर्मियाँ करती हैं वो शरीफाना तरीके से लोगों को दिखाएं और बताएं, और उन माँ बेटियों से बिल्कुल भी इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माँ बेटियाँ दोनों बहुत बेगैरत हैं, और सबसे बड़ी बेगैरत जो है उनकी माँ है। बेटी की जो माँ है वो बेगैरत है, क्योंकि वो अपनी छोटी सी बेटी को गलत कामों की तरफ लगा रही है, और हो सकता है बड़ी होके कुछ और गलत सलत उल्टा सीधा कदम उठा ले और उसकी माँ रोती पीटती रह जाए। तो तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को टिकटॉक पे नाच गानों की बिल्कुल भी इजाज़त ना दें। अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं, कुछ कुकिंग चैनल बनाना चाहती हैं, हाँ तो फिर तो इजाज़त दें, या कोई दीनी तौर पे वो लोगों को बताना चाह रही हैं तो वो भी सही है, लेकिन इस तरह से नाच गाने बिल्कुल भी टिकटॉक पे इजाज़त ना दें, क्योंकि बहुत सी शरीफ घरों की लड़कियां जो हैं वो टिकटॉक पे डांस भी कर रही होती हैं और हर तरीके से वो गैर महरम के सामने आ रही होती हैं। तो इसलिए तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को इन सब चीज़ों से बचा के रखें। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।